ओके, स्टार्ट किया। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। मैं हूं अमित पटेल और आप सबका यहाँ पे स्वागत है। ओके, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने पीछे इसका छोटा भाई कंप्लीट किया था, दैट इज अल्कोहल। ओके, जनरली कॉन्सेप्चुअल वाइज मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल ईथर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एल्डिहाइड कीटोन में कम मेहनत। मतलब जैसे आप पीछे जा रहे हो ना, कम मेहनत है। 10th में सबसे ज़्यादा मेहनत है, 11th में थोड़ा कम, 12th में उससे कम और 13 में उससे कम। 14 तो 2 बार पढ़ना है, खत्म कर देना है। ओके, चलो। अगर 15-16 होते तो भी मैं ऐसा बोलता, लेकिन 15-16 लकीली हमारे सिलेबस में इस साल के लिए तो नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर utmost importance to organic chemistry and they are constitutes of fabric, flavoring agents, plastics and drugs. ओके, काफी जगह, काफी सारी ब्रांच हमारे डेली यूजेस में, जैसे कि फैब्रिक हम यूज करते हैं, हम फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, हम प्लास्टिक यूज करते हैं, हम ड्रग्स यूज करते हैं, सब में एक बेसिक कंस्टिट्यूट्स है कौन से कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड उसको बोलते हैं जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ दिखने मिलता है। ओके, इटसेल्फ इट इज वन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन। और जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है उस सबको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? क्योंकि ए कार्बन का नाम ही कार्बोनिल कार्बन है। समझ रहे हो? ओके, इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जिसमें हमने COH अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। अब हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट कार्बोनिल। In this unit, we will study about the organic compounds containing carbon, oxygen, which bond? डबल बॉन्ड। थोड़ा फोकस करके रखना है ना, मैंने एक्सीलेटर पे पाव रखा है। ओके, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आपने देखा कि कितने 4 ब्रांच को तो वो अपने अंदर ले रहा है। जैसे फ्रैंक ने खास करके फैब्रिक था, या तो फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स थे, या तो प्लास्टिक था, या तो ड्रग्स यानी मेडिसिन। मेडिसिन में तो पता है केमिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान या रोल है डन, जिसमें हमें वैसे ड्रग्स अभी हम कैसे घर में बैठे हुए थे 5-6 महीने से, जैसे वैक्सीन आया ऐसा सुना, चलो आ जाओ, कोरोना को चैलेंज कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, हम ड्रग्स और वैक्सीन पे कितना डिपेंडेबल है। क्लियर है? चलो। सो इन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप, देखना कार्बोनिल ग्रुप कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन है, दूसरी साइड ब्रांच बनता जाए, ब्रांच नहीं सॉरी, चेन लंबा होता जाए, तो ए जो हो गया CHO, क्या हो गया? तो CHO इज ऑलवेज एट द एंड पॉइंट ऑफ चेन के लास्ट पॉइंट में होगा। उससे एक ही साइड चेन हो सकती है, दूसरी साइड नहीं। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, तो जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक साइड पे कार्बन, दूसरे साइड पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एंड कार्बन। बात समझ रहे हो? ओके, वाइल इन द कीटोन, अगर हम कीटोन की बात करें, किसकी बात करें? कीटोन की। तो कीटोन में खास बात करें तो C डबल बॉन्ड O। कीटोन में दोनों साइड वो किसके साथ बॉन्डेड होता है? कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड and their derivatives are ester and anhydrides. While in a compounds where the carbon is attached to the nitrogen and halogen, they are called amides and acyl halide. देखो समझने का ट्राई करते हैं। कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, तो खास करके ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बन गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। बट अगर इस H को निकाल के उसके डेरिवेटिव्स बनाए जाए, तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन अटैच कर लूँ तो COO एस्टर बना। अगर मैं इसमें C डबल बॉन्ड O वापस रखूं और आगे ले जाऊं तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड आया था ना प्रीवियस चैप्टर में, एसाइलेशन वाले, मैंने एनहाइड्राइड याद करवाया था। चलो इसको छोड़ दो, H को निकाल दो, C डबल O H था, उसमें से H को निकालो और Cl को ज्वाइन करो, COOCl एसिड क्लोराइड बनेगा। आया ना? ये सब को छोड़ दो, CO को भी छोड़ दो, मतलब ये कार्बोक्सिलिक में से निकल जाओ, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप आया। अगर वो NO2 के साथ अटैच है तो, माय मिस्टेक, सॉरी, नॉट NO2, NH2, एमाइड्स, क्या बोलेंगे? एमाइड्स बोलेंगे। क्लियर है? और एसाइल हैलाइड में मैंने Cl वाला बताया था, क्या बताया था? ओके, देखो जैसे सबको समझ लेते हैं एक बार वापस। तो कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद द 2 कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद द OH ग्रुप एंड कार्बन,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज अटैच एट अ हैलोजन, इसका ही डेरिवेटिव है, OH निकालना है और उसकी जगह पे कौन डाल देना है, क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड। अब सब इसके ही डेरिवेटिव्स है, तो वापस इसको लेना है और उसकी जगह पे OH को निकाल देना है, H को निकाल देना है और उसकी जगह पे कौन अटैच किया, COR-, तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर देखते जाना जो अलग कलर से, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अगर हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पे H था कार्बोक्सिलिक एसिड में, H को निकाल के सिंपली R- रखे तो एस्टर, और OH को पूरा निकाल के NH2 रखे तो इस तरह से हमें हर एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते जाएंगे, है ना। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं सबकी जिक्र होगी, सबकी बात होगी, लेकिन मेजोरिटी हमें 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड, तो सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन को साथ में पढ़ेंगे। वाई मैंने बोल दिया था आगे के चैप्टर में, दे आर अ फंक्शनल आइसोमर्स, बोला था ना, अल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल आइसोमर है, लाइकवाइज एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल आइसोमर है, उनको साथ में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन द प्लांट्स, कहां पे दिखने मिलते हैं, खास करके प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स में। दे प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ, दे एड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू द नेचर, फॉर एग्जाम्पल वेनिलिन, मुंह में पानी आ गया, वेनिला आइसक्रीम खाया होगा ना, कितना मस्त लगता है ना, तो दैट इज वेलेनिन। वेलेनिन जो है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, देखो यहाँ पे वैसे एल्डिहाइड का है, कीटोन का नहीं है, एल्डिहाइड CHO, फिर OCH3 एंड OH, इसका नाम है वेनिलिन। जब कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर गुजरात बोर्ड की बुक में था तो फॉर इंफॉर्मेशन लिख देते थे, बट यहाँ पे कैसा कुछ लिखा हुआ तो आपके दिमाग में एनर्जी बढ़ानी है और स्टोर करते जाना है। ना पूछे वैसे मेरी विषय, ना भी पूछे, ना ही पूछे, सब कुछ हो जाए तब इस पे लगना है, वो सब कुछ हो जाए, केमिस्ट्री में सब कुछ हो जाए तब इसमें लगना है, वो सब कुछ नहीं हो तो नहीं लगना है। समझ में आया, चल, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस में एक ही मार्क्स के ऐसा क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स के, उसके लिए 98 मार्क्स को तो दाव पे नहीं लगा सकते ना। गुड, बात समझ रहे हो ना। ओके, देन सैलिसैल्डिहाइड विच इज मैडोसिट, उसको मैडोसिट बोलते हैं, स्वीटनेस होता है उसके अंदर, तो एज अ स्वीटनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है इसको। देन सिनामाल्डिहाइड, सिनामाल्डिहाइड जो है उसको सिनामोन भी बोलते हैं, लाइक दिस वन, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो सब में, है ना। सो दे हैव अ वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, उनकी खुद अलग सी फ्रेग्रेंस भी है, वेनिला की भी एक अलग फ्रेग्रेंस है, बट उसमें उसके अंदर हम वापस स्वीट ऐड करके खाते हैं। ओके, गुड। दे आर यूज्ड इन अ मैनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू एड्स द फ्लेवर, है ना, ड्रग्स में भी फ्लेवर ऐड करनी पड़ती है, नहीं तो आप तो लो ना, है ना, तो उसको वो फ्लेवर है। इस कंपनी की वो कप सिरप लाना मस्त लगती है, खास करके कप सिरप्स में फ्लेवर्स ज़्यादा होते हैं ऐसा, क्योंकि अल्कोहल होता है ना उसके अंदर, बहुत मजा आता है यार। चलो, तो दैट इज, उसके साथ फ्लेवर्स भी ऐड किया जाता है। चलो ध्यान देना, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स में कौन सा ग्रुप काम कर रहा है, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप काम कर रहा है, एल्डिहाइड। सम ऑफ दिस फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्स फॉर द यूज एज अ सॉल्वेंट। अब कीटोन के अंदर एसीटोन सबसे प्राइमरी, C डबल बॉन्ड O, उसके साइड में एक और दूसरे साइड में एक, 3 कार्बन तो होने ही चाहिए कीटोन के अंदर, 2 कार्बन वाला तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो दिस इज एसीटोन, बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करनी है। वो कैसे काम आता है, solvent, and for preparing the materials like adhesive, paints, resins, perfumes, plastic, fabrics, सब बनाने में काम आता है। इन शॉर्ट, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में तो कुछ नहीं रखा था, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ विच ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे पहला हमारा यही टॉपिक होता है, नाम। तो सबसे पहले नाम करेंगे किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैंने बोला 3 मेजर कैटेगरी है C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉमन नेम की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, लंबा जाएगा यहाँ पे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑफन कॉल्ड देयर कॉमन नेम्स इंस्टेड ऑफ ए, इतने यूज होते हैं ज्यादा। मैंने बोला था कॉमन नेम मार्केट में ज्यादा यूज होता है, तो ये देखा कि हमने काफी सारे सेक्टर्स में यूज हो रहे हैं, पेंट है, एडहेसिव है, फैब्रिक्स है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो ये सब अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाने चाहते हैं rather than IUPAC. So the common name of most of the aldehyde are derived from the common names of the corresponding carboxylic, मेन खास करके उनका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड में से डिराइव किया गया है।
बाय रिप्लेसिंग इक एसिड, इक ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में इक लगता है, ओके, उसको एल्डिहाइड से रिप्लेस करना है. At the same time, the names reflect in the Latin or a Greek term for the original source of acid or aldehyde. Okay? वही टाइम पे एसिड या एल्डिहाइड के जो एसिड जो है उसी के एक एसिड को निकाल के एल्डिहाइड लगा के एल्डिहाइड का नाम डिराइव हुआ. बट ये एसिड का कॉमन नेम बना कैसे था? तो एसिड का कॉमन नेम ग्रीक या लेटिन वर्ड्स में होता है जो उसके सोर्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि फॉर्मिक एसिड नाम सुना है, और फॉर्मिका वो होता है आंट, कीड़ी. लाल कीड़ी को क्या बोलते हैं लेटिन ग्रीक में? फॉर्मिका. उनको उबाल के एसिड बनाया जाता था, दैट इज फॉर्मिक एसिड. उनमें से कौन सा एसिड निकाला जाता था? आज भी लाल कीड़ी अगर आपको काट लेती है तो वो फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट करती है और इसकी वजह से इरिटेशन होता है ना? क्या है वो तो आपको डिटेल पता, मेरे को नहीं पता. ओके, तो अपनी स्किन रेड हो जाती है. ओके, अपने को इतना पता है उसके अंदर हिस्टामाइन एक्ट करता है. फिर व्हाटएवर, चलो वापस आते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में नहीं जाते. तो कहने का मतलब क्या था? फॉर्मिक एसिड नाम कैसे आया? सोर्स से आया. कैसे आया? सोर्स. अब फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड निकाल लिया, एल्डिहाइड लगा दिया, फॉर्माल्डिहाइड. बात समझ रहे हो, है ना? चलो गुड. सो द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट इन द कार्बन चेन इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर्स, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. यहाँ पे लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वर्ड यूज किया जाता है. कौन से नेम में? कॉमन. आईयूपीएससी का तो एक ही रूल है, एक ही रेगुलेशन है, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो. ओके, उसका बाद में बात करेंगे. द अल्फा कार्बन बीइंग वन डायरेक्टली लिंक विद द विच ग्रुप. इसमें अल्फा, बीटा, गामा क्यों यूज किया जाता है? तो मैंने बोला ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो चेन का एंड पार्ट है. दूसरे साइड पे ही चेन बढ़ने वाला है. एक साइड पे तो हाइड्रोजन आ गया तो वहां पे क्या हो गया? स्टॉप. चेन कौन सी साइड रहने वाला है? दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहे तो चेन के एंड में ही कौन दिखने मिलेगा? CHO. कौन दिखने मिलेगा? तो CHO जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा. उसके बाजू वाले कार्बन को, उसके बाजू वाले को गामा. बस यहां तक जाएंगे, बहुत हो गया. जैसे कि देखो भाई, CH3CHO. अब देखो एसिटिक एसिड आपको पता है, विनेगर. विनेगर एसिटिक एसिड जो होता है दो कार्बन वाला एसिड, CH3COOH, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CHO विच इज नोन एज एसिटिक एसिड. में से एक एसिड निकालो, एल्डिहाइड लगाओ, क्या हो गया? बोलो फटाफट से. एसिड एल्डिहाइड. क्लियर हुआ? चलो, बेंजीन के ऊपर COOH पता है, बेंजोइक एसिड. क्या होता है? एक एसिड निकालो, एल्डिहाइड लगा लो. बात समझ रहे हो? ओके, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन. तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड होता है. तो उसमें से एक एसिड निकालो, ओके. ब्यूटेनोइक एसिड था, उसमें से क्या निकालना है? एक एसिड निकालना है, CHO है दैट्स व्हाई, और एल्डिहाइड लगाना है. तो क्या हो गया? बीटा. ओके, अब ध्यान देना, वहां पे ब्यूटेनोइक था बट यहाँ पे ब्यूटाल्डिहाइड है ना. थोड़े स्पेलिंग में दिक्कत है, ध्यान देना. ब्यूटाल्डिहाइड. बट 1 2 और दूसरे नंबर पे कौन है? ब्रोमीन. लेकिन यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे? CHO जिस कार्बन के साथ अटैच है अल्फा, उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा, बीटा पे ब्रोमीन. क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड. समझ रहे हो? गुड. द कॉमन नेम्स ऑफ द कीटोन. ये एल्डिहाइड की बात खत्म किया ना, क्योंकि जब टेबल पढ़ेंगे मैं वापस याद करवाऊंगा सारे रूल्स. कीटोन की बात करते हैं. कीटोन आर डिराइव्ड बाय द नेमिंग ऑफ 2 अल्काइल, और क्योंकि ए वाला वो ईथर जैसा है, इधर कुछ ग्रुप होगा और इधर वाले पे कुछ ग्रुप होगा. तो कार्बोनिल के साथ कितने ग्रुप अटैच हो गए? 2 ग्रुप अटैच हो गए. ओके, बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप. द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर इंडिकेटेड बाय, अगेन यहाँ पे अल्फा. इस साइड जाओ तो अल्फा बीटा, तो दूसरे साइड के लिए अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा अल्फा डैश बीटा एंड सो ऑन. कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप. ओके, देखो सब में कॉमन नेम में भी 1 2 यूज कर सकते थे, लेकिन ये जब कार्बोनिल वाला आता है ना तब स्पेशल केस है. उसके आजू बाजू में हम अल्फा बीटा से आगे बढ़ेंगे, 1 2 से नहीं. कौन से नेम में? कॉमन नेम में. समझ में आया? ओके. सो नेक्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप के जो नजदीक वाले जो 2 कॉमन कार्बन है उसको हम अल्फा अल्फा डैश बोलेंगे. देन सम कीटोन्स हैव अ हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स.
द सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन इज नोन एज, हिस्टोरिकल है, उसको हिस्ट्री में पहले से एसीटोन नाम से जाना जाता है. देन अल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द एसाइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स टू अ फिनेनॉन. ओके, बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड ओ होता है, उसको बोलते हैं फिनेनॉन, सॉरी फिनॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिनॉन. तो बेंजीन यानी फिनाइल ग्रुप होता है और उसको सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में ऑन लगता है. क्या लगता है? ऑन. तो फिनॉन हुआ और उसके साथ एक और दो कार्बन अटैच है, तो दो कार्बन के लिए कौन सा कॉमन नेम आ रहा था? एसिटाइल, एसिटिक एसिड, ऐसा कुछ आ रहा था, तो क्या नाम दे दिया? ये तो हिस्टोरिकली एसीटोन जाना जाता है. देखो इसमें 3 कार्बन है, बावजूद भी एसीटोन है. जनरली हमने 2 कार्बन के लिए एसिटिक एसिड, एसिटाल ऐसा वर्ड लिया था, एसिटाल्डिहाइड, क्लियर. लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? फिर भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये फंक्शनल ग्रुप में ले रहे हैं. बराबर, बात समझ रहे हो? गुड. अब यहाँ पे ध्यान देना, 1, 2 और, तो पहले तो बेंजीन पे CO है यानी कि फिनॉल, और 3 कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, तो प्रोपियोफिनॉन. ओके, अब यहाँ पे बेंजीन पे CO को फिनॉन, उसके साथ बेंजीन है, तो मतलब आगे का प्रीफिक्स को OO कर देते हैं, है ना. जैसे कि यहाँ पे 2 था तो एसिटो, इथेनो नहीं करना है, क्या करना है? एसिटो. यहाँ पे प्रोपेन जैसा प्रोपियो, और यहाँ पे बेंजीन का बेंजो. एक कॉमन नेम है. कौन से नेम है? कोई डाउट? पक्का समझ गए? 2 मिनट का ब्रेक.
ओके, ध्यान दो, IUPAC नेम में ध्यान देना. द IUPAC नेम ऑफ द ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग. इसमें तो कॉमन सिंपल है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो. लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद बेसिक नेम सोचो, बेसिक नेम का ई निकालो और सफिक्स लगाओ, और या तो फिर प्रीफिक्स लगाओ. तो प्रीफिक्स में तो प्रीफिक्स जैसे आता है वैसे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन अल्केन नहीं लिखना होता है, क्लोरो अल्केन, तो प्रीफिक्स को लगता है जो भी कुछ करना है, बाकी अल्केन का अल्केन रहता है. तो अल्केन का ई निकालना है और क्या लगाना है, खास करके याद रखना है कि वोवेल से स्टार्ट हो तभी ई निकालना है. ओके, तो ए एल है तो ए इज द वोवेल, तो ई निकालेंगे, और कीटोन में ऑन लगता है, ओ वोवेल है तो ई निकाल लेंगे. देन so in the case of aldehyde, longest chain of the carbon is numbered starting from the carbon aldehyde group. क्योंकि aldehyde तो लास्ट में है, तो उसी को कौन सा नंबर मिलने वाला है, पहला. तो कभी 1 आल्ट ऐसी ज्यादा दिक्कत रहेगी नहीं. So in the case of ketone, numbering begin with the end near to the carbonyl group. जहां पे carbonyl group नजदीक है उस साइड से नंबर देना स्टार्ट करेंगे. कहने का मतलब ऐसा है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए. The substitutes are the prefixed alphabetically order along with the numerals indicating the position of the carbon chain. जो substitutes है वो एक से ज्यादा हो तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. जैसे मिथाइल और इथाइल दोनों प्रेजेंट है तो इथाइल पहले, मिथाइल बाद में. ओके, द सेम अप्लाइज टू द साइक्लिक कीटोन, है ना. अभी ये सारी चीजें यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे डांस वाला होगा, मैंने बोला पे द अटेंशन इस पोर्शन में खास. अप टू नाउ तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा था, कॉमन जैसे रूल्स होते हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप में ऐसा था. अब यहाँ पे साइक्लिक में आते हैं तब थोड़ा दिक्कत होता है. देखो, सेम अप्लाइज टू द साइक्लिक कीटोन वेयर द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन इज नंबर्ड 1. साइक्लिक में जाते हैं तो आपको पता है कि साइक्लिक में क्या होगा, मानो कि दिस इज C डबल बॉन्ड O, है ना. साइक्लिक स्ट्रक्चर का यही कार्बन कार्बोनिल है, तो उसी को कौन सा नंबर दे देंगे, 1 नंबर देंगे. ओके, व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, मानो कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है रिंग को अटैच होता है, द सफिक्स कार्बाल्डिहाइड इज एडेड आफ्टर द नेम ऑफ द साइक्लोआल्केन. बट इन केस ऑफ बेंजीन नहीं करना था, मैं करने गया फिर याद आया कि साइक्लिक कंपाउंड है, तो इतना अगर अकेला होता है तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है. बट यहां पे अगर मान लो कि CHO है, क्योंकि ए कार्बोनिल वाला तो कार्बन बाहर रहेगा, बराबर ना. क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बोनिल है तो एक और एक 2 बॉन्ड और 2 ए वाले 4 बॉन्ड हो गए ना, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो फिर तो H कहाँ से आएगा, इसलिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा. ए वाला कार्बन का 1, 2 और 3 बॉन्ड, वहां पे एक हाइड्रोजन है, और बाहर वाला जो कार्बन है उसके 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ. तो यहाँ पे फिर है ना साइक्लोहेक्सेन लिखना है और फिर एल्डिहाइड नहीं लिखना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड लिखना है. क्या लिखना है, देखो नया ट्विस्ट आया ना, है ना. तो ये कार्बाल्डिहाइड को याद रखेंगे. द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन अटैच्ड टू द एल्डिहाइड ग्रुप. अगर इसमें नंबरिंग करना है तो 1 नंबर इसको मिलेगा, फिर अगर यहाँ पे नंबर है तो 2 एंड 3, ब्रोमीन यहाँ पे है तो 3 नंबर पे ब्रोमीन आएगा. समझ में आया, यस और नो, गुड. The name of the simplest aromatic aldehyde carrying aldehyde group on the benzene ring is the benzene कार्बाल्डिहाइड. ओके, अगर मानो कि बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, और उसके ऊपर कौन है, CHO, तो इसको बेंजीन कार्बाल्डिहाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड. हाउएवर द कॉमन नेम इज, वैसे हम इसको बेंजाल्डिहाइड भी बोलते हैं और उसको ही IUPAC नाम के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी बना सकते हैं. तो बेंजाल्डिहाइड जो है उसको भी हमने IUPAC नाम पे एक्सेप्ट किया. अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड आर नेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ विच वन, जैसे कि यहाँ पे CH3 है तो 1,2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. समझ में आ रहा है. मैंने वैसे हर एक रूल्स के साथ एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं. तो पहला है CH3CHO, क्या नाम होगा, 2 कार्बन, इथेनॉल. CH3CH2 CH2 CH Br CH CH3 CH2 CHO, CHO लास्ट में रहेगा, है या ना. इसलिए उस आल के नंबर में कोई दिक्कत, हाँ आल का नंबर आएगा जब आल 1 से ज्यादा हो गए. इन शॉर्ट CHO ग्रुप 1 से ज्यादा हो गए. अभी तक हमने CHO ग्रुप कितना देखा है, 1, तो इसको नंबर क्या मिलेगा, 1, है ना. कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का ग्रुप है, मतलब हेप्टेन और आल लगेगा, ई निकाल के आल, हेप्टेन आल. पीछे का नाम रेडी हो गया, है ना, बाप रेडी. अब बेटों के लिए जाओ आगे.
चलो, तो इनमें 2 सब्स्टिट्यूट बाकी है, कौन से? CH3NBr, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल। ब्रोमो पहले आता है B और बाद में मिथाइल का M, 4 नंबर पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 नंबर पे मिथाइल। बात समझ रहे हो? गुड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए हो गया आपका हाउस, मतलब पेंटेन, 1 2 3 4 5 कॉर्नर, मतलब 5 कार्बन, पेंटेन हो गया। पेंटेन के साथ वही साइक्लिक वाला C डबल बॉन्ड O है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन। यस, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉन। रेडी? आगे जाना है, 1 2 3, क्या हो गया? इधर जाते तो 2 3 4, इसीलिए वो वाला नंबर नहीं लिया, जो नजदीक वाला नंबर पड़ रहा था खुश, वो लिया। क्लियर ना? खुश? खुश ना? तो फिर पीछे क्यों देख रहे हो? खुश? क्लियर ना? क्लियर ना? क्लियर हो गया सबको? पक्का ना? बस यस यस बोल रहे हो, फिर देखूंगा मैं एग्जाम में। हाँ चलो, ये सब यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, इस रूम में तो कोई दिक्कत नहीं है। रूम के बाहर जाते सब एक्सटर्नल फैक्टर्स जब एक्ट करते हैं तब आपका रिएक्शन बिगड़ जाता है ना? ध्यान देना। चलो, बेंजान, ये जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ CHO, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, बट लास्ट में क्या लगेगा? कार्बाल्डिहाइड। ओके, चलो यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4 और 5। ओके, अब ध्यान देना, इसमें डबल फंक्शनल ग्रुप है, पेंटीन भी है और आल भी है, तो 1 और 2 नंबर पे है ना। अब ये तो फिक्स है कि भाई 1 नंबर पे ही होता है, तो हो गया 2, एक का इन दूसरे का आल, इनाल, और आगे कितना था? पेंटेन। तो पेंटेन में ENE होता है ना, तो खाली पेंट और ENE के लिए कौन सा नंबर? 2, और फिर लास्ट में क्या लगाया? समझ में आया? अब यहाँ पे एक कीटोन हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे बेंजीन, क्या है? बेंजीन। तो इसमें है ना, ये बेंजीन को एज अ डेरिवेटिव्स लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? सब्स्टिट्यूट लिया जाता है, नॉट डेरिवेटिव्स, सब्स्टिट्यूट लिया जाता है। तो कितने का चेन हुआ? 3 का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 के लिए 1 पे और इसी 1 पे फिनाइल। समझ में आ गया कीटोन के केस में? हाँ कि ना? ओके, यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है, तो भाई जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बाजी मार लेगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? एल्डिहाइड चेन के साथ बना रहेगा। तो फिर क्या होगा? ये तो चेन का कार्बन है ना, ए कार्बन ऐसे चेन का कार्बन है, क्या हो रहा है? ओके, ए कार्बन ऐसे चेन का कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा एज अ डेरिवेटिव्स, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट्स। कैसे चला जाएगा? बात समझ गए? 2 फंक्शनल ग्रुप थे, C डबल बॉन्ड ON, CHO, ये वाला CHO, तो CHO ने बाजी मारी, स्ट्रॉन्ग है, वो रहेगा चेन के साथ, चेन के साथ एक कार्बन भी अटैच हो जाएगा, तो एज अ डेरिवेटिव्स कौन चला गया? ऑक्सीजन। चलो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब इसमें 1 आल लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि आल ऑलवेज 1 पे ही होता है, लास्ट में भी होता है, बट थर्ड नंबर पे कौन रह गया? ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सो एज अ डेरिवेटिव्स। ओके, चलो, समझ रही हो? कृष्णा के लिए पूछा नहीं, ध्यान ही नहीं था। चलो वापस ध्यान देना, मैं वापस नहीं करवा रहा हूं, आगे का करवा रहा हूं। C डबल बॉन्ड O, है ना, थोड़ा सा भी हट जाएगा ध्यान तो फिर नहीं समझ में आएगा। दोनों साइड कुछ ग्रुप है, मुझे तो आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल दिख रहा था, अगर नाम बोलना होता तो मैं ऐसे भी बोल सकता था, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन बोल सकता था ना, कॉमन वाला, डन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, लंबा चेन ढूंढना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 का चेन बना। ओके, 5 को क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर पे ए दूसरा और ए चौथा, CH3 तो क्या हो गया? 2,4 डाइमिथाइल। समझ में आया? बेंजीन पे CHO देन NO2, बेंजीन पे CHO को क्या बोल देते? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। 1 2 3 4, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड कितना लंबा दिखता है, इसलिए क्या लिखते हैं? बात समझ में आ गई? अब यहां पे ये रूल्स ना लिख के दिया था, लिख के कुछ नहीं दिया था, दिया था? नहीं दिया था ना, सिर्फ एक ही CHO के लिए रूल्स लिख के दिया था ना, 2 CHO हो तो क्या करना है, ऐसा रूल। बट आगे हमने 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, उसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्केन का E निकालते नहीं है। तो ध्यान देना, CHO CH2, ओके, नॉट ओनली 2, यहाँ पे भी CHO है, जो कलर करना भूल गए, 2 और 3, 3 CHO है, और चैन कितने का हुआ? 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3। अब यहां पे आल लगता है तो ट्राई आल नहीं बोलना है, कैसा लगता है? ट्राई आल। यहां पे आता है
ट्राई कार्बाल्डिहाइड, थोड़ा चेंज है भाई, मैंने बोला थोड़ा हटके है यहाँ पे। हाँ, ऑल होता तो थ्रियोल बोलते थे, ट्रायोल कर देते थे, क्या कर देते थे, ट्रायोल, डायोल, है ना, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे। बट यहाँ पे ट्रायल नहीं करना है, क्या करना है, आल की जगह पे कार्बाल्डिहाइड यूज करना है। बात समझ रहे हो? ओके, ये टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डन। और नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली में आपके ऑनलाइन हो गए अप टू मंडे, मतलब कि इन शॉर्ट 14 चैप्टर हम ऑनलाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को मैं थोड़ा स्टॉप कर दूंगा इन बिटवीन, और हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 14। फिर हम जब ऑफिशियली लेके आ जाएंगे परमिशन, तब पूरा जोश में जाएंगे। क्लियर? तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।